गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सार्क एंड आसियान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सार्क से। अब सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? सबसे पहले फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई है? 8 दिसंबर 1985 को एट ढाका, बांग्लादेश में जो है इसका चार्टर साइन होता है। तो आपको प्लेस याद रखनी है कहाँ पर साइन हुआ था और कब बना था ये? 8 दिसंबर 1985 के अंदर। उसके बाद जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम थे, 7 मेंबर थे फाउंडिंग। एट प्रेजेंट इसके अंदर 8 मेंबर्स है, लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 7 ही थे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडिया इसका पार्ट है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, मैक्सिमम जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज ही हैं। और 8th मेंबर है अफगानिस्तान, जो ज्वाइन किया गया है 2007 में। 2007 में जो है इसको अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया, उससे पहले ये सिर्फ 7 मेंबर्स थे। तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। बी स्क्वायर, आई, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, इस तरह से NPS करके आप याद कर सकते हो। IM, बी स्क्वायर, IM NPS। ठीक है, IMNPS। तो बी स्क्वायर में आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, भूटान, आई से इंडिया, M से मालदीव्स, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होगी इसको याद रखने की, कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे। और अफगानिस्तान 8th नंबर पे जुड़ा, जो कब जुड़ा है? 2007 में। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है इसका काठमांडू है। अब साइन हुआ है ढाका में, तो कई बार ऑप्शंस में ढाका दे दिया जाता है, तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर्स नहीं है। हेडक्वार्टर्स जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में। सेक्रेटरीट जो है इसका कब एस्टेब्लिश हुआ? वो हुआ जनवरी 1987 में। कहाँ पर? काठमांडू में। तो सेक्रेटरी जनरल जो है इसके हैं गुलाम सारवर, जो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सार्क की क्या है? इंग्लिश है। अब इसका ही एक सब ग्रुप है जिसका नाम है सेफ्टा, SAFTA। तो जिसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो ये जो सेफ्टा है ये कब फोर्स में आता है? 2006 में जो है ये फोर्स में आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। डिसीजन मैकेनिज्म की बात की जाए तो अनएनिमस कंसेंट है, यानी कि ऑल डिसीजंस रिक्वायर एग्रीमेंट बाय ऑल मेंबर्स। मतलब कि जितने भी डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं उसको हर एक मेंबर कंट्री जो है उसको एग्री करनी चाहिए, तभी वो डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वर्स भी हैं इसमें कुछ। कौन कौन सी कंट्री ऑब्जर्वर में है? चाइना है, USA है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ईरान है, मॉरिशस है, साउथ कोरिया एंड म्यांमार। ये कंट्रीज जो है इसके ऑब्जर्वर्स में आती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं कि ये सार्क की जो है फॉर्मेशन क्यों हुई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शंस है इसके, बात करते हैं। अब सार्क में सबसे पहले मैंने आपको बताइए जो जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी। मैंने आपको ट्रिक बताई याद करने की, बी स्क्वायर, IMNPS। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं, और एक जुड़ती है बाद में, अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर जो सार्क है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या फंक्शंस है, वो क्या क्या करता है? रीजनल कॉपरेशन को बनाने का काम करता है। किस फेयर में? इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजनल, कल्चरल, टेक्निकल एंड सोशल फील्ड्स में। ठीक है, क्या बनाने की काम करता है? रीजनल कॉपरेशन बनाए रखने का काम जो है वो सार्क करता है। सोशल प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है साउथ एशिया में, उसको प्रमोट जो है ये करता है सार्क। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश करता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके हैं? सार्क के हैं ये। अब चैलेंजेस क्या हैं? 2014 के बाद से जो है इनएक्टिव है सार्क। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेन कंट्रीज़ हैं, और इनके बीच में जो है टेंशन्स आपको देखने को मिलती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ी रहती है, इसलिए जो है 2014 से ये इतना एक्टिवली काम जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इंट्रा सार्क ट्रेड जो है वो बहुत कम होता है। अब आपको पता होगा जैसे इंडिया जो है, इंडिया भी मेनली जो ट्रेड करता है रशिया से करता है, UAE से करता है, USA से करता है। तो इंट्रा सार्क ट्रेड जो है वो बहुत कम होता है, लेस देन 5% है। 5% से भी कम जो है कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में 5% से भी कम जो है वो ट्रेड करती हैं। ठीक है, राइवलरी बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफन हिंडर्स प्रोग्रेस। आपको पता है इंडिया का बांग्लादेश के साथ भी अभी चल रहा है, आपको पता है इंडिया का पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ चलता है। आपस में कंट्रीज का जो है डिस्प्यूट चलता रहता है, राइवलरी चलती रहती है। तो इसलिए जो है आप ये जो सार्क जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, और इसकी प्रोग्रेस जो है वो हिंडर होती है। ठीक है, तो देर आर टॉक्स 2025 में बात सुनने को आई थी कि
एक न्यू रीजनल ब्लॉक जो है प्रपोजल जो है लाया गया है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान होगा, चाइना होगा और बांग्लादेश, मतलब ये 3 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया की जो है राइवलरी चलती रहती है, ये 3 कंट्रीज जो है एक न्यू रीजनल ब्लॉक जो है उसका प्रपोजल ला रही थी, जो रिप्लेस करेगा सार्क को, ठीक है जी। तो ये करंट स्टेटस की बात की हमने और जो चैलेंजेस है सार्क को लेकर के उसके बारे में बात करी, ठीक है। और सार्क की फॉर्मेशन, सार्क का हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके अंदर और कौन सी जो है रिसेंटली ज्वाइन की गई है, रिसेंटली तो नहीं ज्वाइन की थी पर 8th मेंबर जो बना है वो अफगानिस्तान 2007 में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। उसी तरह से एक और ग्रुप है जिसका नाम है आसियान। आसियान का सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब ये आ गया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। फुल फॉर्म क्या आ गई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फाउंडेड, फॉर्मेशन कब हुई है, 8 अगस्त 1967 को, कहाँ पर, बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी फॉर्मेशन हुई है। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, अब इसके अंदर 5 ही थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये आगे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो है करंट मेंबर्स कितने हैं, इसके अंदर 11 मेंबर्स है। कौन कौन से नाम पढ़ लेंगे, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तैमूर लेस्टे। तो तैमूर लेस्टे जो है ये रिसेंटली ज्वाइन किया है 2025 पे, तो सॉरी टोटल कितनी होगी, 11 कंट्रीज जो है इसके अंदर होगी, ठीक है, इन आसियान। और जो जिस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पे इसके अंदर 5 ही कंट्रीज थी, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, और बना कहाँ पर है, बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें, जब हेडक्वार्टर्स पूछा जाएगा तो आपको हेडक्वार्टर्स बताना है, फॉर्मेशन वाली जगह नहीं बतानी है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान का जो चार्टर है लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क, वो कब फोर्स में आता है, 2008 में इसका चार्टर जो है वो फोर्स में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, अब आसियान के क्या ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही जिस तरह से सार्क जहाँ काम कर रही है उसी तरह से आसियान भी काम कर रही है, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव रीजन पे। अब ये आगे बात करके साउथ ईस्ट नेशन की बात की जा रही है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, रीजनल पीस को, स्टेबिलिटी को बना के रखना थ्रू नॉन इंटरफेरेंस एंड डायलॉग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चर डेवलपमेंट को अपने एरिया में एक्सेलरेट करने का काम करती है। कॉपरेशन स्ट्रेंथन करती है इन इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड कल्चर, एजुकेशन, सिक्योरिटी भी, इन सभी फील्ड्स में। उसके बाद आसियान फ्री ट्रेड, जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा क्या था, सैफ्टा था, SAFTA सैफ्टा था, ठीक है, उस तरह से आसियान का भी क्या है, एफ्ता, AFTA एफ्ता, ठीक है। ये जो आसियान की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड की बात करती है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करती है, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स हैं किसके, आसियान के। अब करंट अफेयर्स में देखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि तैमूर लेस्टे जो है ये 11th कंट्री बनी है आसियान की, 2025 में इसके मेंबर बनी है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सपेंशन हुई है सिंस 1990s, ठीक है। ASEAN energy ministers endorsed a plan to raise renewable electricity share to 45%। तो जो आसियान के एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्लान बताया है कि हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका शेयर बढ़ा करके 45% कर देंगे बाय 2030। तो ये एक टारगेट जो है वो आसियान का है, ठीक है। इस टारगेट को जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। आसियान अडॉप्टेड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लान्स टू डीपन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डीपन करने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्लान्स जो है वो काम करती है। आसियान जो है इज़ वर्किंग इन अ बेटर वे देन सार्क, ठीक है। इन शॉर्ट हमें यही समझ आई है, तो ये याद रखेंगे। सार्क कब बना, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, कौन सी नई कंट्री ज्वाइन हुई है, ये करंट अफेयर का पार्ट आ जाएगा। तैमूर लेस्ते याद रखेंगे, हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स इसके याद रखेंगे, ठीक है। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं MCQs इंपॉर्टेंट। सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कौन से साल में हुई है आपको बतानी है, ये रहे ऑप्शंस। तो सार्क की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब हुई थी, 1985 के अंदर, याद रखेंगे। कहाँ पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है, सार्क की हुई थी बांग्लादेश ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नेपाल काठमांडू में। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मैंने अभी आपको बताया काठमांडू में, और साइन हुआ था ढाका में। विच कंट्री वाज द लास्ट ज्वाइन टू सार्क, सार्क को लास्ट में ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान ने जो है सबसे लास्ट में ज्वाइन किया इसको, सार्क को, ठीक है। आसियान वाज फाउंडेड, आसियान का बना था 1967 में बना था, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान जो है वो कहाँ पर है, वो है जकार्ता में, साइन हुआ था बैंकॉक में, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। विच कंट्री बिकम आसियान न्यूएस्ट मेंबर, आपको बताना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी हमने बताया। तिमोर लेस्ते जो है ये न्यू कंट्री बनी है। सैफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है सैफ्टा स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है।
उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है इसका रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। मिलिट्री अलायंस नहीं है, वन करेंसी नहीं है, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, तो रीजनल कॉपरेशन मेंटेन करना ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है सार्क का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सार्क और आसियान के बारे में, तो ये पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।